सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। धर्मशाला के सर्व सत्य को शोधने वाले साधकों को हमारा प्रणिपात। बहुत दिनों से चर्चा हो रही थी कि धर्मशाला जाया जाए, और देवी का कार्य तो पहाड़ों में ही हुआ है। उसको पहाड़ों वाली और शेरों वाली कहते हैं, शेरा वाली। उसके अनेक गाने भी लिखे हुए हैं। और आश्चर्य की बात है कि सहज में ही मैंने कहा कि इन तारीखों को मैं आ सकती हूँ। बाद में पता हुआ कि नवरात्रि के दिन ही यहाँ आना होगा, और जहाँ की 7 कुमारियों देवियों ने कार्य किया हुआ है, 7 बहनों का जहाँ कार्य किया हुआ है, उस जगह इस वक्त पहुँचना बहुत ही मुझे आनंददायी लगा। कितना शुभ मुहूर्त रहा कि जहाँ मैं आपके सामने आ सके। इसके लिए मैं लायंस क्लब के बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतने सुचारू रूप से इसकी व्यवस्था की, तथा पांडे साहब ने बहुत ही सुंदर हिंदी भाषा में हम लोगों को जो कुछ भी बताया है, उससे ये जाहिर होता है कि चाहे इंसान कितना भी अपने संस्कृति से और अपनी गहनता से अपरिचित सा लगे, लेकिन उसके अंदर बहुत गहनतम वो चीज़ अभी छिपी हुई है, जो कि वो बहुत आसानी से पा सकता है। विशेषकर हर भारतीय को मैं देखती हूँ कि वो एक बड़ी ऊंची चीज़ है। उसकी ऊंचाई वो जानता नहीं और उसकी गहनता को वो माप नहीं सकता, लेकिन हर भारतीय में जब भी उसे देखती हूँ तो बड़ा आश्चर्य होता है कि एक से एक हीरे इस देश में पड़े हुए हैं, सिर्फ उसको ठीक से अभी तक सोने में बिठाया नहीं गया। सहज योग कोई आज की चीज नहीं है। हजारों वर्षों से सहज, सह माने आपके साथ और जो माने जन्मा हुआ, ये योग का साधन आपके साथ जन्मा हुआ है। माने जैसे एक जीवंत क्रिया है। ये एक जीवंत क्रिया है, जीवंत शक्ति है जो हमारे अंदर कार्यान्वित है। अब हमें कहा जाता है कि हम अमीबा से इंसान बन गए। तो कैसे बने, किस तरह से बने, किसने बनाया? हमें तो कुछ पता नहीं किस तरह से बन गए। सहज बने। जो एक आप बीज जमीन के अंदर लगा देते हैं, उसमें जो अंकुर आता है वो सहज है। उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, वो सहज है, क्योंकि एक जीवंत क्रिया है। जितनी भी जीवंत क्रिया है वो सहज है। हमारा श्वासोच्छ्वास लेना भी एक सहज क्रिया है। अगर हमें श्वासोच्छ्वास लेने के लिए किताबें पढ़नी पड़े और या तो किसी से सीखना पड़े तो न जाने कितने लोग जी सकेंगे। इसी प्रकार कुंडलिनी की भी जो शक्ति है वो भी सहज में ही जागृत होती है। ये शक्ति अंदर हमारे अंदर निहित है, हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में, और उसे हम मूलाधार कहते हैं। माने वो हमारे मूल जो कि कुंडलिनी है उसका आधार है। ये शक्ति हमारे अंदर है। ये हजारों वर्ष पूर्व, 14,000 वर्ष पूर्व कहते हैं कि मार्कंडेय स्वामी ने अपने देवी महात्म्य में बताई थी। कोई मैं नई बात आपसे नहीं बता रही। जो आज सहयोग खड़ा हुआ है उसी परिपाटी पर, उसी परंपरा पर ही आधारित है। आज उसकी फलश्रुति होने वाली, उसके फलस्वरूप आपको आज जागृति मिलने वाली है। कोई मैं इसमें नई बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो चीज एक बार जागृत हो जाती है वो आखिर कहीं ना कहीं फलश्रुत होना ही चाहिए। जैसे कि एक पेड़ है, जब आपने बीज लगा दिया, उसका पेड़ हो गया, तो उसमें जरूरी है कि फूल आ जाए और फूल में फल लग जाए। इसमें आपको करना धरना क्या है? ये तो स्वयं ही अपने ही अंदर बंधी हुई सब चीजों से अपने आप प्लावित होता है, अपने आप बनता है। उसके लिए कोई विशेष चीज करनी नहीं होती। तो सहज का दूसरा अर्थ भी हमारे रोजमर्रा की भाषा में यह है कि जो सरलता से मिल जाए। सहज माने बिल्कुल ही सहज हो गया, कोई काम सहज हो गया। लेकिन सहज का मतलब है आपके साथ पैदा हुआ। अब ये योग का आपके अंदर अधिकार आप ही के साथ पैदा हुआ है, ये बात कही गई है।
अनेक वर्षों में ये बात कही गई। अभी आप सोचिए कि नानक साहब ने, कबीरदास जी ने इसको बहुत उगाड़ कर कहा, पर उससे पहले अपने यहाँ जो आदि शंकराचार्य, जो बड़े भारी हिंदू धर्म के प्रवर्तक हो गए, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि सहज ही होना चाहिए। कुंडलिनी एक सहज शक्ति है और सहज कार्य करती है। उन्होंने कोई विशेष धर्म संस्था या इस तरह से बात नहीं की थी। उन्होंने तो ऐसी बात कही थी कि जो हमारे अंदर शक्ति है माँ की, उसे जागरूक कर लीजिए, आपके अंदर आपका दूसरा जन्म हो जाएगा, आप आत्मा स्वरूप हो जाएंगे, तभी आप जानेंगे कि आप एक ब्रह्म तत्व हैं और बाकी जो है वो मिथ्या है। ये बात बिल्कुल सही है, बाकी सब मिथ्या है, एक ब्रह्म मात्र सत्य है।